देश में लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। हर पार्टी के नेता जीत हासिल करने के लिए तरह तरह के दांव पेच अपना रहे हैं। ऐसे में देश की पहली लोकसभा सीट यानी कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी मुकाबला रोचक हो गया है। गठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी की कड़ी टक्कर के बीच ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा शायद बीजेपी को मिल सकता है। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर लोकसभा सीट से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। कहां देखते हैं अपने आप को और किस वजह से आप मानते हैं कि आप जीतेंगे? देखिए, गठबंधन होने की वजह से आज यूपी के अंदर जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से है और आज की तारीख में हमारे गठबंधन की अपर हैंड भाजपा के ऊपर है। और दूसरी पार्टी के बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। देखिए, हम लोग चुनाव बिल्कुल क्लियर कट जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट विधानसभा का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में हमारे में और बीजेपी में मात्र 2200 वोट का फ़र्क था। और बीजेपी के पिछले 2 साल के जो उनके वादे हैं, मोदी जी के तो झूठे वादे थे ही, योगी जी के भी जो वादे थे वो तमाम लोगों के अंदर काम करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो किसान के फसल के दाम की बात हो, चाहे वो नौजवान के रोज़गार की बात हो, चाहे वो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे प्रदेश के अंदर ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात हो, तो निश्चित रूप से मुद्दे काम कर रहे हैं और मुझे सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से चुनाव बहुत भारी वोट से जीतेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांव हैं जो स्थानीय निकाय हैं, उनमें हमने हर गांव में 4-4 बार डोर टू डोर जो है कन्वेंसिंग की हैं, पर्चे घर घर पहुंचाए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने वोटर लिस्ट के हिसाब से हमने जो है नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया है, जिसमें दिल्ली मॉडल को दिखाया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हर गांव में हर वोटर लिस्ट के हिसाब से हम लोगों ने जो है पोस्टर्स, बैनर्स और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके क्रियाकलापों को जनता के सामने रखा है ताकि वो सही उम्मीदवार का चुनाव कर सके। गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा कमज़ोर किया है और कांग्रेस को भी कमज़ोर किया है। देखिए, कांग्रेस के पास जो वोट बैंक था वो आज नहीं है, वो दलित और मुस्लिम वोट बैंक था। अपर कास्ट का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। अब यादव वोट और दलित वोट और मुस्लिम वोट, वो तीनों जब वोट एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो उस वोट की तादाद सहारनपुर लोकसभा सीट के ऊपर वो तकरीबन 50% से ऊपर बनती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो सहारनपुर में पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी को करीब 4.25 लाख वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को करीब 4,07,000 वोट हासिल हुए थे। जबकि तीसरे नंबर पर रहे जगदीश सिंह राणा को उस वक्त करीब 2.25 लाख वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में सहारनपुर की जनता ने बीजेपी को जीत का ताज पहनाया था, लेकिन इस बार कांग्रेस और गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने होने की वजह से कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। माना जा रहा है कि गठबंधन और कांग्रेस के बीच का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि इस बात का फैसला तो 23 मई के बाद ही हो पाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल आज तक और पढ़ते रहिए आजतक.in।